अचानक यार किसी घर में घुस जाओगे, तुम किसी कमरे में घुस जाओगे, एक बात नहीं अचानक। छोटी सी बात, आप पुलिस वाली गाड़ी पे अरे अचानक हम लोग कहीं और लगे थे भाई, ये पुलिस की गाड़ी नहीं है भैया, हमारा भी तो काम चल रहा है, हमें भी खतरा है, क्या मालूम, हमें भी जाना खतरा है, सही है ऐसे। नमस्कार, मैं महेश क्रांतिकारी और आप देख रहे हैं संसार क्रांति। मैं आपको बता दूं, इस समय मैं घटना स्थल पर हूं और पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये वही बिल्डिंग है जहां पर जसपुर के ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख गुरताज सिंह भुल्लर के घर में यूपी की पुलिस ने आकर के दबिश की और विदाउट वर्दी के होने की वजह से जब आपस में झड़प हुई, उसके चलते जब गोली चली तो उनकी पत्नी की हत्या हो गई और गोली पत्नी के शरीर में जाके लगी। और मैं आपको बता दूं, इसमें गम का माहौल यहाँ पर है और मामला सब अब शांत हो चुका है। और साथ में लगभग आज दोपहर 1 बजे गुरप्रीत कौर, गुरताज भुल्लर की पत्नी गुरप्रीत कौर, जिनको गोली लगी थी, उनकी अंत्येष्टि की गई है अपने घर के निकट ही ऑन रोड के पास। और साथ में आपको बता दें कि यहाँ जो एक कार खड़ी है, ये सुमो गोल्ड टाटा, ये पुलिस की वही गाड़ी है जिसमें 10-12 पुलिस वाले एक साथ आए थे। और आरोप गुरताज सिंह भुल्लर की तरफ से ये है कि वो पुलिस वाले नहीं, बदमाश थे, गुंडे थे। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो विदाउट वर्दी थे, सिविल की वर्दी में थे और उनके हाथों में सबके तमंचे थे और साथ में उन्होंने ड्रिंक भी की हुई थी, ऐसा गुरताज सिंह भुल्लर का आरोप है। और मैं आपको बता दूं, ये वही गाड़ी है और गाड़ी की भी कहीं कोई नंबर प्लेट नहीं है। और इसकी आप स्थिति देख सकते हैं कि ये गाड़ी कहीं से भी आपको पुलिस की गाड़ी लगती है क्या? कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि ये गाड़ी कहीं भी आपको पुलिस की लगती है क्या, क्योंकि गाड़ी की स्थिति आप साफ साफ देख सकते हैं। टाटा की गोल्ड गाड़ी है और इस पे कहीं भी नंबर प्लेट नहीं है। और ऐसी एक गाड़ी और थी, ये लगभग 2 गाड़ियों से 10 से 12 पुलिस वाले
जो सिविल वर्दी में बताए जा रहे हैं वो यहाँ घर में आए और घर में आकर के जैसे ही उन्होंने एंटर किया और उनसे उनकी आइडेंटिफाई करने के लिए जब बात की गुरताज सिंह भुल्लर ने, तो आपस में झड़प हो गई। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर आप पुलिस से हैं, अगर आप यूपी से आए तो आप हमारी लोकल की पुलिस साथ क्यों लेकर नहीं आए और थाना कोंडे की पुलिस आपके साथ क्यों नहीं आई। इसी बीच में जब उनकी बात चल रही थी तो आपस में झड़प हुई और बताया जा रहा है कि उस झड़प में उधर से फायरिंग की गई है यूपी पुलिस की तरफ से, और उस फायरिंग में गुरताज सिंह भुल्लर की पत्नी के गोली लगी और उनकी डेथ हो गई। साथ में यहाँ पर जब ये घटना घटी है बुधवार की शाम लगभग 6 से 7 बजे की घटना है, और उसी के बीच में हड़कंप मच गया कुंडा क्षेत्र के भरतपुर गांव में, जहां पर हम इस समय मौजूद हैं। और हड़कंप मचने के बाद जैसे ही लोकल पुलिस को पता चला तो पुलिस यहां पर आई, और उस बीच में जितने 10-12 पुलिस वाले थे, तो जब वो भागने की कोशिश की गई तो लगभग 4 व्यक्ति उनके गांव के, जब हड़कंप मचा तो गांव वालों के द्वारा पकड़े गए, और गांव वालों ने उन 4 व्यक्तियों को पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिया। जैसे ही पुलिस के हवाले किया तो बताया जा रहा है कि फिर यूपी पुलिस उनको छुड़ाकर ले गई। ऐसा आरोप गुरताज सिंह भुल्लर की तरफ से लगाए जा रहे हैं, और इसी के चलते बुधवार की देर रात पूरा जाम करके हाईवे बंद कर दिया गया था। और बाद में अरविंद पांडे कैबिनेट मंत्री, शिक्षा मंत्री, पूर्व शिक्षा मंत्री के द्वारा समझाने के बाद प्रशासन के डीआईजी नीलेश आनंद भरणे के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपके इस पूरी घटनाक्रम में जो भी आरोपी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाएगी और जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ के सज़ा दी जाएगी। और उसके बाद देर रात जाम खोला गया। हाईवे लगभग 3 किलोमीटर दूर तक जाम हो चुका था, और ये हाईवे हरिद्वार से ऊधम सिंह नगर जिले को जोड़ता है। NH 74 थाना कोंडे के पास ये जाम लगाया गया था गुरताज सिंह भुल्लर के समर्थकों द्वारा। और अब आज गुरताज सिंह भुल्लर की जो धर्मपत्नी थी जिनकी हत्या हुई है, उनकी अंत्येष्टि की गई है आज दोपहर 1 बजे घर के पास ही, खेत के पास में। और अभी तक इस मामले में जो भी कार्रवाई हुई है उसके संबंध में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे के द्वारा बताया गया है कि आखिर हमारी कार्रवाई कहां तक पहुंची है। शाम की घटना है कुंडा थाने की। तो यहाँ जो है भरतपुर के जो यहाँ के ब्लॉक प्रमुख है गुरतेज भुल्लर, इनके यहाँ जो है जो जहीर जो है वो एक इनामी बदमाश है। यहाँ होने की सूचना जो है वो मुरादाबाद पुलिस को मिली थी। उसकी सूचना पे यहाँ मुरादाबाद पुलिस आई थी और जो है उन्होंने यहाँ रेड करी। उसके बाद यहाँ आवास पर जो है कुछ क्रॉस फायरिंग हुई है, तो जिसमें जो है इनके भुल्लर जी की पत्नी की मृत्यु हो गई। और उसके बाद जो है पुलिस को सूचना मिली थी कुंडा थाने को, तो कुंडा थाने की पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उन्होंने जो है ये जो भी यहाँ था सिचुएशन को कंट्रोल किया। और जो है जो सिपाही को भी कुछ चोट आई थी, तो उनको जो है वो अपनी गाड़ी से जो काशीपुर LD अस्पताल वहाँ भर्ती कराया उनको, सिपाहियों को जो मुरादाबाद पुलिस के थे। उसके पश्चात जो है ये जो परिवार की मांग थी कि उनके जो है पत्नी की जो है वो हत्या हो गई है, तो उसमें उन्होंने एक तहरीर दी जिसमें जो है कुंडा थाने में 302, 147, 452, 504, 506 में जो है मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें जो है विवेचना जो है वो जारी है और हमारी टीम भी जो है वो मुरादाबाद भेज दी गई है। जो हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ तो उसमें दबिश में जो है टीम भी मुरादाबाद में है। उत्तर प्रदेश पुलिस मुठभेड़ बता रही है इसे। हाँ, एक प्रकार से जो वो यहाँ रेड उन्होंने किया था, रेड के दौरान जो है वो जो क्रॉस फायर हो गई। तो उनके पास वारंट था सर? वारंट लेके आए थे क्या? नहीं, उनने अभी संपर्क नहीं किया था ऊधम सिंह नगर पुलिस से, तो उनसे भी मेरे स्तर से भी जो है उनको वही सब पत्र प्रेषित किया गया है जिसमें उनको यही सब बातें मैंने वो किया गया है। मैंने DIG मुरादाबाद को लिखा है कि जो है आपकी पुलिस जो है यहाँ किस इस सिलसिले में आई थी, किसको पकड़ने के लिए आई थी, किसको सूचित किया गया था और क्या माजरा हुआ है, फिर यहाँ थाने से वो कैसे चले गए, तमाम चीज़ों का जो है मेरे स्तर से उनको DIG मुरादाबाद को जो है वो किया गया है। और मैंने वो भी कहा है कि हमारी टीम जो है वहाँ पर दबिश में आई है, तो उनको जो है वो वहाँ दबिश में वो सहयोग करे। सर, जिस गोली से मौत हुई क्या वो मिली? नहीं, अभी तो ये सब तफ्तीश का ही है, विवेचना इसमें जारी है। फॉरेंसिक की टीम और तमाम डॉग स्क्वाड और तमाम टीमें जो है वो यहाँ मौके पर सुबह से ही, कल से ही लगी हुई है। तो उसमें सारे जो है वो रिकवरी सीजर वगैरह पुलिस कर रही है इसमें रिकवरी। पुलिस से गोली लगने की बात सामने आ रही है, यहाँ अगर गोली लगी थी तो यहाँ मेडिकल उनका पुलिस के द्वारा नहीं कराया गया?
उससे पहले ही तो वो अपने आप सर हमारा इसको देखिए, यही तो हम तब से बोल रहे हैं कि देखिए कोई भी वो होता है तो सबसे पहले पुलिस वालों का जो जिम्मेदारी होती है कि घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाना। और हमारे कुंडा में उस समय मात्र 3 लोग थे, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 कांस्टेबल। जैसे ही सूचना मिली तो दौड़ के आए वो, और यहाँ इन्होंने देखा 2-3-4 लोग घायल थे, तो हमने इलाज के लिए भेजा एक सिपाही के साथ। और यहाँ पे शांति व्यवस्था की स्थिति को वो कंट्रोल कर रहा था, वहाँ पे लोकल है वो। उसी दौरान वो सारे लोग वहाँ के जो वहाँ उस कांस्टेबल के ऊपर बल प्रयोग करके उसको धक्का मुक्की देके वो गए हैं। और वहाँ सूर्या बॉर्डर पे भी ये देखो, ये सब फुटेज में कैप्चर्ड है, मैं जो भी बोल रहा हूँ फुटेज में कैप्चर्ड है। सूर्या बॉर्डर पे भी उन्होंने हमारी बैरियर पर तोड़ के गए हैं, तो वो अभी वो हमारी इससे मतलब बल प्रयोग करके भागे हैं ना। तो ये सर यही तो हम भी बोल रहे हैं। ये जो तमाम जो वाकया है, जैसे ये वो आए बिना बताए, जो हमने अस्पताल ले गए, अस्पताल में भी बिना बताए चले गए, सूर्या चौकी, ये तमाम चीज़ों का जो है मेरे स्तर से जो है डीआईजी मुरादाबाद को जो है इसमें लिखा गया है कि ये जो है सारी नियम विरुद्ध है। तो इसमें जो है वो आप अपने स्तर से कार्रवाई करें, हमारी कार्रवाई को सहयोग करें। सर परिवार रात को संतुष्ट हो गया था, अब क्या उनकी मांग क्या है? सर उनकी परिवार यही कह रहे हैं कि जो हत्या का मुकदमा हुआ उसमें गिरफ्तारी की जाए। हमने कहा कि भाई पुलिस गई है, दबिशें जारी है और इसमें कार्रवाई होगी। और वो परिवार संतुष्ट है। फिलहाल मुकदमा किसके खिलाफ हुआ है? अभी 10 से 12 जो है उन्होंने अज्ञात के खिलाफ दिया है, नाम तो इनको भी नहीं पता है। तो क्या ये यूपी पुलिस के लोग हैं? हाँ, प्राथमिक दृष्टया तो वही है। ठीक है, वो तो वहाँ का पुलिस ही बोल रहे हैं ना, वो आए हैं तो वही है। और साथ ही आपको बता दें कि देर रात घर पर ये लगभग रात के 12 बजे यहाँ पर फोरेंसिक की टीम आई और जितने भी मौजूद कारतूस और तमंचे यहाँ पर थे उनका टेस्ट किया गया और उनके टेस्ट के लिए लैब ले जाया गया आगे की कार्रवाई के लिए। और साथ में एक गाड़ी यहाँ पर छूट चुकी है उन आरोपियों की, और बाकी जितने 4 से अलग आरोपी थे सब भाग चुके थे। और 4 आरोपियों को पकड़कर जब पुलिस के हवाले दिया तो पुलिस के हवाले से दूसरी यूपी की पुलिस उनको ले गई छुटा करके। तो अभी तक आपको एक बार जानकारी और दे दूं कि नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जो कांग्रेस के कैबिनेट मंत्री रहे हैं, वे भी यहाँ पर मौजूदा हाल जानने के लिए आए थे और उन्होंने भी अपने बयान दिए हैं। और उन्होंने दोनों ही राज्यों की जो बीजेपी की सत्ता है उनकी निंदा की है कि अगर दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सत्ता है तो फिर भी आखिर ये घटना कैसे घटी। और जब यूपी की पुलिस अगर उत्तराखंड में एंटर करती है तो जॉइंट ऑपरेशन होता है, और जॉइंट ऑपरेशन में उत्तराखंड की पुलिस को आखिर आपने क्यों नहीं बताया? क्योंकि डीआईजी ने साफ बता दिया है कि हमें इस बारे में नहीं बताया गया था अगर ये पुलिस वाले यहाँ पर आए हैं तब। तो बाकी ये सब जांच का विषय है, आगे जो भी इसके संबंध में जानकारी निकलेगी आपको ज़रूर देंगे। आप इतना बड़ा घटनाक्रम हो गया, कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। अब देखिए, कानून के रक्षक ही अगर भक्षक हो जाएंगे तो जनता का क्या होगा? जिस तरह से हत्या हुई है और वो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस शादी भर्ती में आती है और यहाँ की जो उत्तराखंड की पुलिस है, कुंडा पुलिस को विश्वास में न लेकर जबरन घुस जाती है उस परिवार के बीच में और एक विवाहिता पत्नी विवाहिता को दिन रात शाम को उसकी हत्या कर दी जाती है। इससे बड़ा गंभीर मामला कुछ हो ही नहीं सकता है। और निश्चित रूप से किस तरह से शादी वर्दी में आने के बाद उनको यहाँ की आवाम, यहाँ की जनप्रतिनिधि पकड़ते हैं और वो यहाँ की पुलिस उनको अस्पताल ले जाती है और वहाँ से कैसे भाग जाते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। तो निश्चित रूप से कानून नाम की इस प्रदेश में कोई कानून नाम की कोई चीज़ रह नहीं गई है और अराजकता का बोलबाला है। जो कानून के रखवाले हैं वो दिन दहाड़े गौरव में घुसकर हत्याएं कर रहे हैं और प्रशासन सरकार मौन है। इससे बड़ा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं और वो कहते हैं कि भय मुक्त समाज की बात करने वाले कानून को ठेगा दिखाएं। और आज पूरे जसपुर में नहीं, पूरे उत्तराखंड में डर का माहौल है, वातावरण है, डर का माहौल बन चुका है। ये खामोशी डर की खामोशी है, लेकिन हमें विश्वास है न्यायपालिका पर। जिस तरह से FIR दर्ज हुई है, सबूत हैं, साक्ष्य हैं और निश्चित रूप से इस बड़े परिवार के साथ हम सब लोग साथ में हैं
और जो भी लड़ाई होगी हम इनके साथ खड़े रहेंगे। इस तरह से एक के बाद एक यहाँ पर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक घटना उसके बाद फिर ये इसी थाने में फिर और हो गई है। देखिए, मेहल सिंह एक व्यवसायी भी थे, किसान भी थे, उनकी भी हत्या कर दी गई है। पूरे प्रदेश में रोज़मर्रा इस तरह की गंभीर अपराध हो रहे हैं, घटनाएं घट रही हैं। अज्ञता हत्याकांड है और भी कई इस तरह के बलात्कार हो रहे हैं, डकैतियाँ हो रही हैं, चोरी हो रही हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। नंगा नाच हो रहा है, अराजकता और भय नहीं है। अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और जो जनमानस है वो डरा हुआ है, भयभीत है। ये लोकतंत्र की वानगी है और उत्तराखंड में प्रदेश सरकार, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है कि कानून व्यवस्था चाक चौबंद है और कानून सबके लिए बराबर है। ये जसपुर में जो हुआ है ना, इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो ही नहीं सकती है। आप देख रहे थे संचार क्रांति। मैं महेश क्रांतिकारी, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से।